हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं अंशु आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज हम साइंस के क्वेश्चन लाए हुए हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये ठीक है, ARO और यूपी ट्रिपल एस सी पेट, ठीक है, और SSC के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज इसमें कि हमारे इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि भोजन का, ठीक है, कह रहा है कि भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है। ठीक है, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। इसमें ये बताना, ये जो है यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस 2000 जो है 11 में। ठीक है, तो आपको बताना है कि भोजन का इसमें प्रमुख अंग कौन सा है। तो इसमें भोजन का प्रमुख अंग किसको माना जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। ठीक है, ये भोजन का प्रमुख अंग हो जाता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो मानव शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है, विटामिन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, या फिर जल करता है। तो ईंधन की तरह कौन कार्य करता है? तो इसमें जो है ये कार्बोहाइड्रेट की तरह भी जो है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट जो ईंधन की तरह काम करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये जो है ऐसा पदार्थ है जो ईंधन की तरह काम करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। अगला है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? अंडे के छिलके का, स्टार्च का, प्रोटीन का, सेलुलोज का। ठीक है, तो और हाँ, आप लोगों को बताना है कि CO को हिंदी में क्या कहा जाता है। ठीक है, CO को हिंदी में क्या कहा जाता है, ये किस विटामिन को जो है, CO को किस विटामिन के नाम से जाना जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। अगला है कि जो कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। तो कैप्सूल का आवरण जो है ये स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? कैप्सूल का आवरण जो है ये स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। ठीक है, अगला कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा। तो शहद का प्रमुख घटक इसमें कौन सा हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज हो जाएगा। तो शहद का प्रमुख घटक इसमें कौन सा हो जाएगा? तो शहद का इसमें प्रमुख घटक जो है फ्रक्टोज हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस 2012 में पूछा जा चुका है कि जो है शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। तो ये जो है फ्रक्टोज है। कौन सा है? फ्रक्टोज हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। तो तत्काल ऊर्जा इसमें प्रदान करने वाला किसको कहा जाता है? लैक्टोज को, सेलुलोज को, माल्टोज को, ग्लूकोज को। तो इसमें जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन है? तो ये जो है ग्लूकोज है। कौन है? ग्लूकोज है। ये जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे कि जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है। ठीक है, पौधों में जो है कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है। मुझे जो है आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है पौधों में। ठीक है, अगला है कि शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। ठीक है, तो शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो इसमें जो है प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, विटामिन होता है। तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो शहद में क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला कि निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है। तो निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, प्रोटीन करता है, या फिर विटामिन या फिर खनिज। तो इसमें जो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अगला कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहाँ पर होता है? ग्लाइकोजन में होता है, ग्लूकोज में होता है, स्टार्च में होता है, शुगर में होता है। तो ये जो है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह कहाँ पर होता है? तो ये जो है ग्लाइकोजन में होता है। इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः कहाँ संग्रह होता है? तो ये जो है ग्लाइकोजन में होता है। कहाँ पर होता है? ग्लाइकोजन में होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी, ठीक है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा से मिलती है, विटामिन से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो ये कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 9th का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कह रहा है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है। ठीक है,
तो कह रहा है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंत्र की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अवक्षय, लैक्टिक एसिड का संचय। तो आपको बताना है। तो 10वें का इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी, ये लैक्टिक एसिड का संचय होता है। ये IAS 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला है कह रहा है कि रक्त ग्लूकोज स्तर व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज स्तर है ये सामान्यतः किससे व्यक्त किया जाता है? HG के mm में, mg के प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में, ग्राम प्रति लीटर में। तो रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किससे व्यक्त किया जाता है? ये जो है mg के प्रति डेसीलीटर में। ठीक है, इसमें mg के प्रति डेसीलीटर में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? ये जो है कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, वसा से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, विटामिन से होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? विटामिन से होता है, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन सही हो जाएगा। ये शरीर में ऊतकों का निर्माण करता है। कौन? प्रोटीन। अगला कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ऊर्जा उत्पादक माना जाता है, स्थूलता वर्धक माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, या फिर विनियामक माना जाता है। तो प्रोटीन का निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को इनमें से जो है शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। इसको ऑप्शन नंबर ए सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा। अगला है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम जो है मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो ये जो है मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? तो ये जो है सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? बैक्टीरिया है, DNA है, एंजाइम है, प्रोटीन है। कह रहा है कि बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में केमिकल रिएक्शन की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल जितना सिस्टम होता है ये केमिकल रिएक्शन के लिए, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए कौन जो है जिम्मेदार होता है? तो एंजाइम होता है। ठीक है, कौन होता है? एंजाइम होता है। अगला है कि अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है। ठीक है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है, अंडों में उपस्थित है। ठीक है, तो अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो ये जो है त्वचा में उपस्थित होता है। ठीक है, अल्फा क्रिएटिन क्या है? तो ये जो है त्वचा में उपस्थित है। ठीक है, त्वचा में उपस्थित होता है अल्फा क्रिएटिन। ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है, अल्फा क्रिएटिन। ठीक है, किसमें उपस्थित होता है? त्वचा में उपस्थित होता है। अगला है कि सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 42% या फिर 50% या फिर 60% या फिर इसका जो है 80% हो जाएगा। ठीक है, तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर है 42% जो है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 42% पाया जाता है। अगला है किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस में, दूध में, चावल में या फिर दाल में। ठीक है, तो इसका जो है इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे कि किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो मांस है, पहला ऑप्शन है मांस, दूसरा है दूध, तीसरा चावल, चौथा दाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। ठीक है।
कह रहा है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा में पाई जाती है। तो सेब में, सोयाबीन में, गेहूं में, मूंगफली में। ठीक है, तो बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति अधिकतम प्रोटीन मात्रा में पाया जाता है। तो ये इसका ऑप्शन सीधा सा हो जाएगा सोयाबीन। ठीक है, बीच में का ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन हो जाएगा। अगला है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं कहाँ से। अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से। ठीक है, तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं। तो ये 21 का ऑप्शन नंबर बी दालों से पाते हैं। कहाँ से पाते हैं, तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं, तो ये जो है दालों से पाते हैं। तो आज हमने जो है 21 तक देख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक देख लिया है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बस आज यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।